अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 टोटल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि आपने इन क्वेश्चंस के फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ये देखें, फैक्टर की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कंप्लीटली लिविंग नो रिमाइंडर, यानी कि वो नंबर जो किसी दूसरे नंबर पे डिवाइड हो और कोई रिमाइंडर ना छोड़े, वो उसका फैक्टर कहलाता है। ये एक एग्जांपल आपको दी गई है। 42 को 3 पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद देखें नीचे कोई जो है ना वो रिमाइंडर नहीं बचा, 0 है, यानी कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। इसका मतलब ये है जो 3 है वो 42 का फैक्टर बनता है, ठीक है। बिल्कुल इसी एग्जाम्पल की तरह हमने क्वेश्चंस भी करने हैं, तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 30, यानी कि हमने 30 के फैक्टर्स बताने हैं। मतलब ये कि आपने ये चेक करना है कि 30 किस किस नंबर पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपने उस क्वेश्चन को सबसे पहले 1 पे लाजमी डिवाइड करना है। फर्स्ट वाला ये पॉइंट है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं भी इसको 1 पे ही डिवाइड कर रही हूँ 30 को। 1 30 30, ठीक है, ये पूरा पूरा हो गया। उसके बाद ये 2 पे भी चला जाएगा। वो कैसे, क्योंकि इसके एंड में 0 है और जिसके एंड में 0 वो 2 पे डिवाइड हो जाता है। 2 1 जा 2, ठीक है, यहाँ से 1 और ये 0 नीचे आ गया। 2 5 जा 10, ठीक है, ये भी पूरा पूरा हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब इसको 3 पे भी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है 3 जो है ना वो 30 पे पूरा पूरा इसका फैक्टर बनता है। 3 10 जा 30, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 पे तो होता नहीं है, 5 पे हो जाएगा, उसको कर लेते हैं। 5 6 30, ठीक है, ये भी पूरा पूरा हो गया, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने 10 से बिलो जितने छोटे नंबर है ना, 10 से छोटे नंबर है, उन पे इनको ना डिवाइड करके चेक कर लेना है। उसके बाद मजीद आगे करने की जरूरत नहीं है, हमें ऊपर फैक्टर मिल रहे हैं। ये तो मिल गए ना कि जो 30 है वो 1 पे भी पूरा पूरा हो रहा है, 2 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, 5 पे भी हो रहा है। उसके बाद आपको ये पता है कि अगर 5 6 30 है तो 6 5 जा 30 ही होता है। 3 10 जा 30 है तो 10 3 जा 30 ही होता है। 2 15 जा 30 बनता है तो 15 2 जा 30 ही बनेगा। तो इसी तरह 1 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करें 30 आएगा, तो 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 30 ही आएगा, ठीक है। तो हमें मजीद इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इन फैक्टर्स को सीक्वेंस के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6। ये देखें, 5 के बाद आपने ये नंबर लिखना स्टार्ट करने हैं 6, उसके बाद आएगा 10, सीक्वेंस के साथ लिखने हैं ना। 10 के बाद 15 आएगा, फिर 30 आएगा, ठीक है। ये देखें कितना इजी हो गया ना। 1 2 और 3 और 5 पे किया और उसके बाद जो उनके आंसर्स थे वो भी हमें उनके फैक्टर्स के तौर पे मिल गए हैं, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है 41, यानी कि आपने 41 के फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। ये एक और नंबर है, तो ये 41 जो है ये सिर्फ 1 पे होगा, ठीक है। 1 41 41, ठीक है। उसके बाद ये अपने टेबल पे ही जाएगा बस, ठीक है। ये किसी और टेबल पे नहीं जाता, तो सिर्फ इसके फैक्टर आएंगे 1 और 41। ये हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ 65, यानी कि आपने 65 के फैक्टर्स बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने हर क्वेश्चन को पहले 1 पे डिवाइड लाजमी करना है। 1 65 जा 65 हो गया, ये भी पूरा पूरा हो गया। अब देखें ये 2 पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके एंड पे 5 है, 5 और नंबर है, वो 2 पे नहीं होता, ठीक है। इसी तरह ये 3 पे भी नहीं होगा और ना ही ये 5 पे होगा, 4 पे होगा, ये 5 पे होगा। 5 को बाहर रखते हैं, 65 को अंदर। 5 1 जा 5 1 और ये नीचे 5 3 जा 15, ठीक है। देखिए पूरा पूरा हो गया ना, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। 1 पे भी हो गया, 5 पे भी। अब देखिए 6 पे भी नहीं होता, 7 पे भी, 8 9 पे भी नहीं होता। तो मैंने बताया था कि आपने बिलो 10 जो नंबर है वो सिर्फ उन पे डिवाइड करना है। तो हमने बिलो जो 10 इनके बनते थे फैक्टर, वो उसको ना डिवाइड करके चेक कर लिया, ठीक है। तो अब ये इसका 1 आएगा, सीक्वेंस के साथ दिखेंगे। देखें जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि 1 65 65 होता है, तो 65 1 65 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 5 13 65 है, तो 13 5 65 ही होगा। तो इसको अब हम ना जो है अरेंज करके लिखते हैं 1
यानी कि ये पहले आएगा सीक्वेंस में, उसके बाद 5 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 13 आ जाएगा, उसके बाद 65 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने फैक्टर इसके भी लिख दिए हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है 78, यानी कि 78 के फैक्टर्स बताने हैं। सबसे पहले 1 पे ही डिवाइड करेंगे इसको, 178 ज़ा 78 हो गया। उसके बाद एंड पे इवन नंबर है, ठीक है, तो ये 2 पे हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 नीचे, 8 ये नीचे आ गया, 2 9 ज़ा 18, ये भी पूरा पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 1 पे भी हो गया, ये 2 पे भी हो गया, ये 3 पे भी हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 1 और 8 नीचे, 3 6 ज़ा 18, ये भी पूरा पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद ये 6 पे हो जाता है, 6 1 ज़ा 6, माइनस करने से 1 आ गया, 8 नीचे उतार लेंगे, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। लो 10 जो जितने भी नंबर थे ना मैंने इनको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब इनको सीक्वेंस के साथ लिख देते हैं, 1 आएगा पहले, फिर 2 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर 6, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 13 26 39 78, ये भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 105, ठीक है। सबसे पहले इसको 1 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे 3 पे, 2 पे ये नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में ओड नंबर है, ठीक है। तो 3 3 ज़ा 9, 1 और 5 नीचे, 3 5 ज़ा 15, पूरा पूरा हो गया। उसके बाद इसको 5 पे करेंगे क्योंकि इसके एंड पे 5 है, तो 5 पे हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, 5 नीचे, 5 1 ज़ा 5, ये भी पूरा पूरा हो गया। इसके बाद ये 7 पे हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, ठीक है, माइनस करने से आपका 3 आ जाएगा, ये 5 नीचे उतारेंगे, 7 5 ज़ा 35, ये भी पूरा पूरा हो गया, ठीक है। अब हमने ये चेक कर लिए हैं, 10 से बिलो जितने भी नंबर थे उन पे जो डिवाइड होता था वो चेक हो चुके हैं। तो अब इनको जो ना उधर आंसर में लिखते हैं, 1, ठीक है, उसके बाद 1 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद ये 7, फिर ये 15, फिर ये 21, फिर 35 और एंड पे 105। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर ऑफ 118, तो आपने 18 के फैक्टर बताने हैं, ठीक है। 118, सबसे पहले इसको 1 पे करेंगे, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद ये हो जाएगा 2 पे, 2 5 ज़ा 10, 1 8, 2 9 ज़ा 18, ठीक है, ये पूरा पूरा हो गया। अच्छा, ये मज़ीद आगे नहीं होता, ठीक है, तो इसका फैक्टर लिख देते हैं 1 2, उसके बाद ये आएगा 59, फिर आएगा 118। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 165, इसके फैक्टर ढूंढ लेते हैं। 165 इसको 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, ठीक है, 1 पे हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अब ये 2 पे तो नहीं होगा क्योंकि एंड पे ओड नंबर है, तो इसको अब 3 पे करेंगे, ये 1 है, ठीक है। 3 5 ज़ा 15 हो गया, 1 माइनस करने से आ गया और 5 नीचे आ गया, 3 5 ज़ा 15, ये भी हो गया पूरा पूरा। उसके बाद ये 5 पे हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 1 5 नीचे उतार लिया, 5 3 ज़ा 15, ये भी हो गया, ठीक है। अब ये 11 पे भी हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11, माइनस करने से 5 आ गया, ये 5 नीचे उतार लिया, ठीक है, 11 5 ज़ा 55 हो गया, ये भी पूरा पूरा हो चुका है, ठीक है। ये हो गए इसके फैक्टर। अब इसको तरतीब के साथ यहाँ पे लिखते हैं।
सबसे पहले 1, उसके बाद ये 3 आएगा, उसके बाद ये 5 आएगा, 5, 11, अब ऊपर वाले नंबर 15, 33, 55 और 165। क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपने फैक्टर्स आपने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसको 1 पे कर लेंगे, ये हो गया। उसके बाद इसको 2 पे करेंगे, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, ये 2 नीचे, ठीक है, 20 उतार लेते हैं, 2 10 ज़ा 20, ये भी हो गया पूरा पूरा। उसके बाद ये 2 पे भी हो गया, 1 पे भी हो गया, अब ये 4 पे हो जाएगा, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, फिर 4 5 ज़ा 20, ये 4 पे भी हो गया। उसके बाद ये 5 पे भी हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, माइनस करने से 2 नीचे, 0 भी नीचे, 5 4 ज़ा 20, ये भी पूरा पूरा हो गया, ठीक है। अब ये 10 पे भी हो जाएगा, 10 2 ज़ा 20, 2 नीचे, 10 2 ज़ा 20, ठीक है। अब इसके फैक्टर जो है ना वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले 1, फिर 2 4 5 10, अब ये ऊपर वाले नंबर 22, 10 के बाद 22, 44 55, उसके बाद 110 220। ये क्वेश्चन जो है ना आपका फर्स्ट वाला पार्ट, टोटल 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट करते हैं। फर्स्ट वाला हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। फर्स्ट वाले में टोटल 8 क्वेश्चन थे, वो हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है राइट दी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इनके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। यानी कि 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, ठीक है। इनके मल्टीपल्स लिख के जो है ना वो आंसर देना है, बस और कुछ नहीं करना। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 7। 7 के आपने फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। जैसे कि आप टेबल पढ़ते हो, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, ठीक है। ये तो हो गए 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने 13 दिया हुआ है। अब आपने 13 के फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ना ये आपको एग्जांपल दे देती हूँ। 13 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 13 ही आ गया। 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। फिर 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 और ये 5 हो गया। फिर 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और ये एक 6, ठीक है। इसी पैटर्न पे आप मैंने जो ना ये आंसर लिखे हैं, ठीक है। यानी कि आपने इनको बारी बारी नंबर्स पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं, और आंसर लिख देने हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, वो है 19। 19 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। बिल्कुल इसी तरह आपने 19 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 19 ही आएगा, ठीक है। फिर 19 को आप करोगे 2 से मल्टीप्लाई, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी, 8 इधर, 1 इधर कैरी, 2 1 ज़ा 2 और ये एक 3, ठीक है, 38 हो गया। उसके बाद 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 ज़ा 27, 7 इधर, 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और इसमें 2 ऐड कर दिए, 5 उससे करेंगे, 9 4 ज़ा 36, 6 इधर, 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4, उसमें 3 ऐड कर दिए, 7 76, ठीक है। अब इसको 5 पे कर लेते हैं, 5 9 ज़ा 45, 5 इधर, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5, इसमें 4 ऐड कर दिए, 9, तो 95।
ये 19 के भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के फैक्टर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखते हैं। ठीक है, 43 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 43 ही आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर 43 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 86 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 43 को 3 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 129 आ गया। 43 को अब 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 3 ज़ा 12, 2 इधर 1 कैरी, 4 4 ज़ा 16 और ये 1 17, 172 आ गया। ठीक है, अब इसको 5 पे करते हैं, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 और ये 21 हो गया, तो 215। ये इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स पूरे हो गए हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है 59। 59 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। 59 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 59 ही आएगा। उसके बाद 59 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 118 आएगा, यहाँ पे लिख दिया। फिर 59 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 177 आ गया, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर 59 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 ज़ा 36, 6 इधर 3 कैरी, 4 5 ज़ा 20, उसमें 3 ऐड किए 23। ठीक है, 236 ये आ गए यहाँ पे। अब उसके बाद 5 से 59 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं नीचे लिख रही हूँ 295। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, यानी कि सेकंड वाला जो हमारा पार्ट था उसमें टोटल क्वेश्चन 5 थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। लिखा हुआ है राइट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। वो ये पूछ रहा है कि आपने प्राइम नंबर बताने हैं 30 और 65 के सेंटर में। अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? सबसे पहले प्राइम नंबर्स हम देख लेते हैं क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो है ना, जिनके 2 डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, एक तो 1 होता है और एक इसका खुद का नंबर होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स की। डेफिनेशन है कि ये देखिए, प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि वो नेचुरल नंबर है प्राइम नंबर्स जो सिर्फ 2 फैक्टर्स रखते हैं, एक तो 1, एक 1 फैक्टर होता है, एक उसका खुद का अपना नंबर होता है। ठीक है, अब प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 3 5 7। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, दूसरों के टेबल में नहीं आते, वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कि 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है। ठीक है, उसके बाद 3 अपने टेबल में आता है और 1 में आता है। ठीक है, यानी कि वो बता रहे हैं ना कि 1 इसका फैक्टर होगा और बाकी वो खुद ही नंबर जो है ना उसका फैक्टर होगा। तो 2 को जो है ना 1 पे करेंगे तो जो है ना 2 आ जाएगा। उसके बाद जो 2 है वो अपने टेबल पे जा रहा है, 3 पे भी सिर्फ जो है ना वो अपने टेबल पे जा रहा है, 5 भी और 7 भी। ठीक है, यानी कि वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड हो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में वो यही पूछ रहा है कि आपने 30 और 65 के दरमियान प्राइम नंबर्स बता। तो 30 और 65 के दरमियान जो है ना प्राइम नंबर ढूंढ लेते हैं हम। कौन से? 31 है सबसे पहले। ठीक है, 31 ये प्राइम नंबर है क्योंकि 31 जो है ना सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद 37 है, ये भी सिर्फ अपने टेबल में आता है। उसके बाद है 41, फिर है 43, फिर है 47, 53, फिर है 61। यानी कि ये वो नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं और किसी टेबल पे नहीं जाते। ये है प्राइम नंबर्स बिटवीन 30 एंड 65। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें वो कह रहा है कि आपने 50 और 100 के दरमियान ऑल इवन प्राइम नंबर जो है ना राइट डाउन करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो है ना इवन प्राइम नंबर वो सिर्फ एक है और वो 2 है। ठीक है, तो अब 50 और 100 के दरमियान तो 2 आता ही नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो इवन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। ठीक है, कि 50 और 100 के दरमियान कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है लिस्ट डाउन ऑल इवन प्राइम नेचुरल एंड होल नंबर्स। ठीक है, यानी कि आपने नेचुरल और होल नंबर में जो इवन प्राइम नंबर है ना उनको ढूंढना है। तो मैंने आपको अभी बताया कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है, तो इसका आंसर सिर्फ 2 ही आ जाएगा।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है लिस्ट डाउन ऑल ओड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100। अब यहाँ पे वो दो कंडीशन आपको दे रहा है, ओड नंबर भी वो हों और वो कंपोजिट भी हों। अभी हमने देखा प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ जो है ना 2 फैक्टर्स रखते हैं, 1 एंड द इटसेल्फ, यानी कि 1 उनका फैक्टर होता है और उनका एक अपना खुद का नंबर होता है, वही खुद का नंबर, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स। और मैंने आपको ये बताया था कि इसको दूसरे लफ्जों में इस तरह ले सकते हैं कि वो नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये प्राइम नंबर्स थे। और उसके बाद अब वो बात करें कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो मोर देन 2 फैक्टर्स रखते हैं, ठीक है, यानी कि वो उनका जो ना फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते हैं। हम ये कह सकते हैं यानी कि वो नंबर्स जो अपने अलावा दूसरों के टेबल में भी आते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 4 जो है वो 2 के टेबल में भी आ रहा है, अपने टेबल में भी आता है और 1 पे भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, 4 हो गया, उसके बाद हो गया 6, ये भी कंपोजिट नंबर है, हो गया 8, 9, 10, ये सारे कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि ये अपने टेबल के अलावा दूसरों के टेबल में भी आ रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गए कंपोजिट नंबर। अब वो ये कह रहा है कि आपने ओड कंपोजिट नंबर बताने हैं, 2 कंडीशन बता रहा है ना, ओड भी वो नंबर हो और कंपोजिट भी हो। अब ओड और इवन का क्या कॉन्सेप्ट है, जो ओड नंबर होते हैं वो 2 की टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है, और जो जैसे कि हो गया 1, 3, 7, ठीक है, 9, ये जो है ना 1, 3, 7, 5, 9 ये हो गए जो है ना ओड नंबर, ठीक है। और वो नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ये इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने 50 और 100 के दरमियान जितने ओड कंपोजिट नंबर है ना उनको लिस्ट डाउन करना है, ठीक है। मैंने ना यहाँ पे 51 से 100 तक पहले से काउंटिंग लिखी हुई है, ठीक है, आपने ये सारा नहीं करना, मैं वैसे बस क्वेश्चन इसका आंसर जो ना सोल्यूशन यहाँ पे लिख देती हूँ आपको ये समझाने के लिए, ये मैंने सारा जो ना राइट किया अभी, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि आपने ना ओड कंपोजिट बताने हैं, यानी कि वो नंबर ओड भी होने चाहिए और कंपोजिट भी होने चाहिए। तो सबसे पहले जो 51 है ये ओड कंपोजिट नंबर है, वो किस तरह, जो 51 है ये 3 पे भी वो डिवाइड हो सकता है, 1 पे भी और अपने टेबल पे भी। तो आपका ये आ जाएगा, यहाँ पे पहले लिखते हैं ओड कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 50 एंड 100, और यहाँ पे ना इक्वल लगा देते हैं, इधर इक्वल, वहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब जो 51 है ये ओड भी है 51, क्यों? क्योंकि इसके एंड में 1 आ रहा है और 1 जो है वो ओड नंबर है, ठीक है। यहाँ से आप निशानदही कर सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है, इवन है ये ओड, ये आपका ओड नंबर है, ठीक है। अब ये चेक कर लें, ये एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना कि ओड नंबर है, ठीक है। अब वो ये भी चेक करें कि ये ओड नंबर है लेकिन कंपोजिट भी ये बन रहा है या नहीं बन रहा। तो 51 जो है ना वो 3 पे भी डिवाइड हो सकता है, 1 पे भी और अपने टेबल भी, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स रखता है, तो 51 आपका ओड कंपोजिट नंबर बनता है। उसके बाद है 55, 52 जो है ना वो ओड कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसके एंड में तो आ ही रहा है ये 2, ठीक है, ये हमारा इवन नंबर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 53 जो है ना ये आपका ओड नंबर तो है लेकिन ये कंपोजिट नहीं है, तो इसको नहीं ले सकते, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये सिर्फ अपने टेबल पे जा रहा है, मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है इसके, ठीक है। तो उसके बाद 54 भी आपका ये इवन आ गया, ठीक है, इसको नहीं लेंगे। फिर है 55, अब देखें ये जो 5 है ये ओड नंबर है, ठीक है। अब इसको 5 पे भी डिवाइड कर सकते हो, 11 पे भी डिवाइड कर सकते हो और ये अपने टेबल भी हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये बन रहा है ओड कंपोजिट नंबर, तो यहाँ पे 55 भी आ जाएगा। उसके बाद है 57, ठीक है, ये रह गया था। 57 जो है ये आपका जो है 3 के टेबल पे हो जाता है, 57 3 के टेबल पे हो जाता है, तो इसको 57 को लिख देंगे, ये ओड कंपोजिट नंबर है। 58 आपका ये है इवन, तो ये जो है ना वो ओड तो बनता ही नहीं ना, तो 59 जो है ये ओड तो है लेकिन ये कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 60 भी नहीं लेंगे। 61 जो है ये ओड नंबर है लेकिन कंपोजिट नहीं है। उसके बाद 62 नहीं लेंगे, इवन नंबर है। 63 लेंगे क्योंकि ये आपका 7 में भी चला जाता है, 9 पे भी चला जाता है।
63 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद 63 के बाद 64 तो नहीं लेंगे क्योंकि वो आपका इवन नंबर है ना। 64 ये इवन नंबर है, ये वाला। 65 ये आपका जो है 5 पे हो जाएगा, इसको भी लिख लेंगे 65, ठीक है। ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद 67 ये नहीं आएगा क्योंकि ये ओड है लेकिन कंपोजिट नहीं है। 68 नहीं लेंगे। उसके बाद 69 ये ले लेंगे क्योंकि ये जो है ना 3 के टेबल पे जा रहा है और ओड भी है, 3 पे भी जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, अपने टेबल पे भी हो जाएगा। उसके बाद है 70 तो नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद 71 जो है वो भी नहीं लेंगे, ये ओड है लेकिन कंपोजिट नहीं है। 72 वैसे नहीं होगा क्योंकि इवन है। उसके बाद 73 ये भी नहीं, 74 भी नहीं, ठीक है। उसके बाद 75 आएगा क्योंकि ये आपके 5 के टेबल पे हो जाएगा, अपने टेबल पे भी हो जाएगा, 1 पे भी तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 76 भी नहीं, 77 आएगा क्योंकि ये 11 पे भी हो जाएगा, अपने टेबल पे भी हो जाएगा, 7 पे भी हो जाएगा। 78 भी नहीं। उसके बाद 78 भी नहीं क्योंकि ये इवन नंबर है। 79 भी नहीं, 80 भी नहीं, 81 जो है ये आपका 3 पे भी चला जाएगा, ठीक है, 9 पे भी चला जाएगा। उसके बाद 82 भी नहीं, ये इवन नंबर है। 83 भी नहीं क्योंकि ये ओड है लेकिन कंपोजिट नहीं बन रहा। उसके बाद 84 नहीं लेंगे, ये इवन है। 85 जो है ये आपका ओड है और कंपोजिट भी है, तो ये लेंगे क्योंकि ये आपका 3 पे हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 5 पे हो जाता है। उसके बाद 86 नहीं लेंगे। उसके बाद 87 जो है वो लेंगे, ये आपका 3 पे भी हो जाएगा, 3 पे और अपने टेबल पे भी हो जाएगा। 87 आ गया। 88 नहीं लेंगे, 89 भी नहीं, 90 भी नहीं, 91 आ जाएगा। ये 7 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, तो 7 पे भी ये 7 का फैक्टर भी, इसका जो है ना फैक्टर बन रहा है 7 भी, इसका अपना नंबर भी और 1 भी, तो ये मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये ओड भी है, तो 91 ओड कंपोजिट नंबर है, ठीक है। उसके बाद 92 नहीं, 93 है, ये 3 पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये लिख लेते हैं 93 ओड भी है, कंपोजिट भी है। 94 नहीं लेंगे। 95 जो है वो आएगा क्योंकि ये 5 पे हो जाता है, ठीक है। 96 भी नहीं, 97 भी नहीं। उसके बाद 98 भी नहीं, 99 ये जी आपके कंप्लीट हो चुके हैं ओड कंपोजिट नंबर, ठीक है। ओड कंपोजिट नंबर आपने बताने थे 50 और 100 के सेंटर में, तो ये हमने जो है ना कंप्लीट कर लिया पूरी एक्सरसाइज 1.1। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।